इंद्रपुरी छात्रा हत्याकांड में अब सियासत खूब हो रहा है और एक से बढ़कर एक नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ नेता ऐसी भी बात बोल रहे हैं जिससे कि जातीय तनाव भी बढ़ रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। इंद्रपुरी में 27 तारीख को एक छात्रा फोन पर कॉल आने के बाद घर से निकलती है, लेकिन वो पहुंचती नहीं है और 2 दिन बाद उसका शव बरामद होता है। इसके बाद इस मामले में इंद्रपुरी थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस उसके बाद से तलाश शुरू करती है। लेकिन अब तक उस छात्रा के बारे में कुछ सुराग नहीं मिला है और कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है और न ही उसके गुनहगार पकड़े गए हैं। और यहाँ तक ये भी पता नहीं है कि उस छात्रा की मौत हत्या हुई है या एक खुदकुशी का मामला है। खुदकुशी तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो छात्रा फ़ोन कॉल पर घर से बाहर निकलती हो उसके बाद नहीं आती हो तो वो सुसाइड कैसे कर सकती है। ये अब तक जो देखा जा रहा है ये मामला हत्या का ही लग रहा है। लेकिन पुलिस इस मामले में फिलहाल बोलने से कुछ इनकार कर रही है। लगातार इस मामले में नेता पहुंच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वहां पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और उसके बाद में काराकाट के विधायक मिल चुके हैं, जो सीपीआई के विधायक हैं वो मिल चुके हैं। यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप वहां पहुंच चुके हैं और छोटे बड़े नेता कई नेता पहुंच चुके हैं और एक जदयू के भी बड़े नेता पहुंचे थे। और उन्होंने जो बात कहा है उसके बाद से उस इलाके में 2 जातियों में खास करके तनाव है, उस बात से लोग जो है नाराज हैं। लेकिन एक चीज़ हम इस घटना में देख रहे हैं कि तमाम जो पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं वो पीड़िता के पिता के चेहरा दिखा रहे हैं, पीड़िता के नाम उजागर कर रहे हैं, उसके गांव के नाम उजागर कर रहे हैं और ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि इस मामले में 2 तरीके के एंगल आ रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ हो और एक तो पीड़िता लड़की है और नाबालिग है और नाबालिग है, उसके साथ साथ दुष्कर्म की आशंका है, पुलिस उस दिशा में काम भी कर रही है। तो जानकारी होना चाहिए पत्रकारों को कि जो नाबालिग है उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना होता है और ख़ास करके अगर दुष्कर्म जैसा अगर कोई मामला हो तो उसमें भी उसका आइडेंटिटी, उसका परिचय का खुलासा नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप खुद कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे आप पत्रकार हों या यूट्यूबर हों, आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो हम यही कहेंगे जितने भी पत्रकार साथी हैं या यूट्यूबर हैं कि आप पीड़ित परिवार की तस्वीर मत दिखाइए, आप पीड़िता का नाम मत लीजिए। हम भी अपनी खबर में नाम नहीं ले रहे हैं तो आप नाम मत लीजिए। आपको खबर करना है, खबर उस थाना क्षेत्र के नाम पर कीजिए, उस इलाके के नाम पर कीजिए, उस घटना की पूरी चर्चा कीजिए। आप पुलिस अधिकारी से बात कीजिए, आप नेताओं से बात कर सकते हैं, लेकिन उसका आइडेंटिटी किसी भी सूरत में आप डिस्क्लोज मत कीजिए। इसी तरीके का मामला औरंगाबाद के नबीनगर में हुआ था। तमाम पत्रकार जो है उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिए, फैमिली का नाम छाप दिए, फैमिली को दिखा दिए और उसका नाम भी लिए लोग, तो कहीं से भी उसका परिचय गोपनीय नहीं रहा, उजागर हो गया। लेकिन वो मामला पोस्को एक्ट में दर्ज हुआ था, नहीं होना चाहिए था उजागर। और बाद में जो कहानी आई वही सच हुआ कि दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में उसकी हत्या हुई और उस मामले में कहीं से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन डिस्क्लोज हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों से जो खबर कर रहे हैं उनसे हमारा अपील है कि आप मत करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का सम्मान कीजिए, आप उस परिवार के सम्मान कीजिए और आपका अगर ऐसा आप लापरवाही कर रहे हैं तो ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि उस परिवार का भी आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात कि पुलिस उस लड़की के, नाबालिग बच्ची के जो है फ़ोन की लगातार जांच कर रही है, सीडीआर खंगाल रही है और फ़ोन लेके गई है। उम्मीद जताया जा रहा है कि फ़ोन के ज़रिए ही उस मामले तक पुलिस पहुंचेगी, गुनाहगारों तक पुलिस पहुंचेगी और इस मामले में बहुत जल्द पुलिस खुलासा कर सकती है। 1 सप्ताह से ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन
पुलिस इस मामले में गहराई से छानबीन कर रही है और इसीलिए पुलिस जो है अभी फूक कर कदम रख रही है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले में जो है कई एंगल पर काम कर रही है, तो बहुत जल्द जो है इस मामले में पुलिस खुलासा कर सकती है। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, जब तक कि पुलिस खुलासा नहीं करती है तब तक इंतज़ार कीजिए। उस नाबालिग बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप आवाज़ उठाते रहिए, लेकिन कानून का भी सम्मान करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।